बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज भी ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके हाज़िर हो गए हैं। आज भी मनी सेविंग आइडियाज़ हैं जो आपके किचन और घर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आते हैं, जो बेकार चीज़ों का यूज़ करके आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, वो भी आसान तरीके से। तो चले जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की फ्रूट वाली बास्केट ली है, छोटी सी क्यूट सी बास्केट है। इसका ज़बरदस्त सी बास्केट रेडी करेंगे। तो इस तरह की आइसक्रीम वाली स्टिक ली हैं और ये इसके ऊपर हम लगाएंगे। थोड़ी बड़ी स्टिक हैं तो इनको हम कटिंग कर लेते हैं। तो इतने साइज़ से इनको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, टोकरी के हिसाब से निशान लगा के इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इसके बराबर ही कटिंग कर ली स्टिक को। इसी तरह से ये सारी स्टिक को कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको बराबर ही कटिंग कर लेंगे। फ्रूट वाली जो टोकरियाँ होती हैं, जो हम फ्रूट वाले फ्रूट लेके आते हैं, तो इस तरह की टोकरियाँ उनसे आसानी से हमें मिल जाती हैं। इनके बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो ग्लू के साथ मैं इस आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से लगा लूँगी। बिल्कुल ही बराबर जो है रख कर लगाना है, ताकि सारी जो स्टिक हैं वो एक जैसी ही लगें। आप बास्केट को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी लुक अच्छी लगे इसलिए हम इसको जो है खूबसूरत सा रेडी करेंगे। आप इस तरह से बास्केट को बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आइसक्रीम की स्टिक लगाते जाएंगे। सारी मैंने कटिंग कर ली हैं और सारी इस तरह से चारों साइड पे लगा लेंगे टोकरी के। अगर आपके पास छोटी स्टिक हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सारी आइसक्रीम स्टिक लगा ली हैं मैंने। तो अब जी, इस तरह की पुराने बच्चों के जो कोई भी शर्ट वगैरह होती है तो उसको कटिंग करके आप आसानी से लगा सकते हैं। तो मैंने जो है ये शर्ट को कटिंग कर लिया है इस टोकरी के बराबर का। अब जी, कोई भी हमें इसे स्टिच नहीं करना, बस इस तरह से हम इसको खींच कर लगाएंगे। ये रबड़ी कपड़ा है और ये बराबर आ जाएगा। इसको हम खींच के इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो आइसक्रीम स्टिक लगाई हैं तो ये मज़बूत भी हो जाएंगी। तो ये हमारी जो बास्केट है वो मज़बूत वाली रेडी होगी। तो इस तरह से मैंने इसे खींच के जो है अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो शर्ट का है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो जहाँ से डिज़ाइन बना हुआ है इसको कटिंग करके मैं निकाल लेती हूँ। इसको कहीं और ऑर्गेनाइज़र में जो है हम यूज़ करेंगे। पीछे वाली जो साइड है तो उसको हम नीचे बेस के लिए यूज़ कर लेंगे। कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसके साथ हम इसको कपड़े को लगा लेंगे। अब जी, ग्लू के साथ मैं इस तरह से सारे कपड़े को इसके टोकरी के साथ लगा दूँगी। तो ये मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस तरह से कपड़े को लगा लूँ, लेकिन इतनी गर्मी है आज और ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। इतनी गर्मी है, ग्लू गन भी गर्मी की वजह से सही तरह से काम नहीं कर रही। तो मैंने इसी तरह से इसके अंदर कार्डबोर्ड लगा लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से इस तरह से फिक्स हो जाए। तो ये देखेंगे, इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर कपड़ा लगाकर बिल्कुल टोकरी के साइज़ का कटिंग किया था और इसके ऊपर हमने इस तरह से अंदर फिक्स कर दिया है। तो ये देखें जी, ये बास्केट रेडी हो गई। अब इसको थोड़ा सा और इसकी लुक अच्छी लगे, हम लेस लगा लेंगे इसके ऊपर। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं टोकरी को। अगर आप आइसक्रीम स्टिक वगैरह नहीं लगाते तो इसके ऊपर इस तरह की पुरानी जो बच्चों की शर्ट्स वगैरह होती हैं वो इस तरह से कवर करके आप लगाएं, तो इसके साथ भी आपका ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। अब जी, लेस लगा ली है। अब नीचे बेस में भी, नीचे वाली साइड पे भी हम लेस लगा लेते हैं। लेस को थोड़ा सा फोल्ड करके लगा लूँगी मैं, ताकि ये जो आइसक्रीम स्टिक हैं तो ये नीचे से भी पक्की हो जाए। लेस जो है देखने में भी खूबसूरत लगेगी और फिर ये जो स्टिक हैं तो ये मज़बूत भी हो जाएंगी।
तो ये चारों साइड पे इस तरह से लेस को लगा लेते हैं। कोई भी हमारे घर में पुरानी लेसें होती हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। पुरानी लेसें हो गई या कोई रस्सी का, जूट की रस्सी जो होती है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, बास्केट रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से छोटा सा फ्लावर भी लगा लेती हूँ। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी बास्केट रेडी हो गई। आप इसको जो है इस तरह से शैम्पू वगैरह या मतलब सारी परफ्यूम वगैरह आप इसमें रख सकते हैं और इस तरह से लेस वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की जो खाली डब्बे होते हैं तो कार्डबोर्ड के, तो इस डब्बे को मैंने लिया है और कटिंग कर लिया है ऊपर से गुलाई में, और इस तरह की कॉटन ली है और ये पूरी हम इस डब्बे के ऊपर लगा लेंगे, कार्डबोर्ड के डब्बे के ऊपर। तो ऊपर से कटिंग मैंने गुलाई में कर लिया था और एक कार्डबोर्ड ऊपर लगा लिया था ताकि ये मज़बूत हो जाए। इसकी वीडियो थोड़ी मिस हो गई है तो इसलिए मैं जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो इस तरह से आप ऊपर भी मैं कॉटन लगा दूंगी। गुलाई में से कटिंग किया है तो आप इसको टिश्यू पेपर रखने के लिए भी इस बॉक्स को जो है मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी कॉटन मैंने इसके ऊपर लगा ली है और फालतू वाली कटिंग इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, मतलब सारी प्लेन कर लेंगे, फालतू कटिंग कर लेते हैं। अब ऊपर से भी इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब जी इस तरह की जो हमारे पास शॉपर होते हैं, सब्ज़ी वगैरह या कोई भी हम शॉपिंग करते हैं, तो ये प्लास्टिक के शॉपिंग बैग होते हैं जो इस तरह से हमारे घर में पड़े होते हैं, हम थैलियों में डाल के रखते हैं। तो इस तरह से आप इनके ऑर्गेनाइज रेडी कर लें। तो शॉपर को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके तो इसको गुलाई में फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसका जो है दूसरा शॉपर को हम हैंडल में फिक्स करेंगे और दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। इसी तरह से सारे शॉपर लगाते जाएंगे और फिर फ़ोल्ड करते जाएंगे। जो इसका हैंडल है तो उसको इस तरह से लगाना है। तो ये थोड़ा सही नहीं हुआ था तो दोबारा से मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से इसकी हवा निकाल लेनी है और इसको हैंडल में इस तरह से अरेंज करना है। अब दूसरा जो शापर उठाएंगे तो दूसरे हैंडल में हम इसको अरेंज करेंगे और फिर लपेटते जाएंगे। इसी तरह से सारे शॉपर को हम इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से रोल बन जाएगा पूरा। तो अब जी ये देखें, हमारा जो बॉक्स है तो ये भी रेडी है। तो इसमें मैं थैलियाँ जो हैं इस तरह से रख दूँगी और ऊपर से एक थैली को निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, इस डब्बे को मैंने ऊपर से बंद कर दिया है अच्छे तरीके से। अब जी थैलियाँ आराम से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक निकालें, दूसरी आसानी से बाहर आ जाती है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के कार्डबोर्ड के हिसाब से। कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इतने साइज़ का पीस कटिंग कर लिया है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं और फिर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे ताकि जो है ये आसानी से मोड़ सके। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखें जी, इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करके इसको जो है इसके ऊपर शीट लगाएंगे ताकि हम दोबारा से इसको फ़ोल्ड करें तो आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। इसको गुलाई में फ़ोल्ड करना है। अब जी निशान लगा लेते हैं गुलाई में और इससे सीज़र से कटिंग करके प्लेन कर लेंगे। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब इस तरह के खाली डब्बे लिए हैं हमने, जो हम बर्तन वगैरह धोने के लिए लेमन मैक्स लाते हैं। तो ये मतलब साबुन होता है, तो ये ले के आते हैं। तो इसके खाली डब्बे होते हैं, तो इस तरह से हम इनको बेकार में फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप इनके ऑर्गेनाइज़र रेडी करें। 3 डब्बे लिए हैं और इनको ऊपर से कटिंग करके पेपर भी हटा लिया है। इसके ऊपर जो
शीट लगी होती है। अब इस तरह से शीट ली है और ये जो कार्डबोर्ड को कटिंग किया था इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको रेडी कर दिया है। अब ये सारी शीट इसके ऊपर लगा ली है और ये रेडी हो गया है। ये देखें जी, इस तरह से। आप सिल्वर कलर की शीट लिए है और जो डब्बे हैं उनके ऊपर हम लगा लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से वाइट भी उनको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सिल्वर कलर की शीट लगा लूँगी। तो ये देखें जी, ये सिल्वर शीट जो है इसके ऊपर डब्बों के ऊपर मैं लगा लूँगी। आप चाहें तो इसको मतलब ज़्यादा खूबसूरती से बना सकते हैं। आपको जो भी मतलब इसके ऊपर कलर करना हो या कोई शीट लगानी हो या गिफ्ट पेपर के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। अब जी ये सारी मैंने शीट लगा ली है और इसे अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर लेते हैं और नीचे वाली साइड से भी फ़ोल्ड कर लेते हैं। कट लगा के इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये सारी शीट लगा दी है इन डब्बों के ऊपर। अब ये 3 डब्बे रेडी हो गए हैं। एक बड़ा डब्बा है और 2 छोटे हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर हम बड़े वाले डब्बे को नीचे लगा लेते हैं और 2 को ऊपर लगा लेंगे। अब डब्बे के ऊपर ग्लू लगाएंगे और कार्डबोर्ड के साथ लगा देंगे। तो ये देखें जी, ग्लू के साथ इसे जोड़ लेंगे। तीनों डब्बों को इसी तरह से जोड़ लेना है। अब ग्लू के साथ अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे इसको। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये चिपकने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब इसमें हमने इस तरह से जो स्प्रे वगैरह हैं या मेकअप का कोई सामान हो छोटा मोटा, आप सारा इसमें रख सकते हैं। ढेरों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की शैम्पू वाली, हैंड वाश वाली जो खाली होते हैं डब्बे, उनके हिसाब से 2 हैंड वाश के खाली डब्बे लिए, मतलब बोतलें ली हैं। तो इसको कटिंग कर लेंगे। गोलाई में निशान लगा लिया है और इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। मास्किंग टेप का रोल लिया है और इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अब जी इसे कटर से हम कटिंग कर लेते हैं। हैंडल का भी निशान लगा लिया है और इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब जी इसके ऊपर ब्लैक कलर कर लेंगे, स्प्रे कलर। आप इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने फोक, चम्मच वगैरह या नाइफ वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर चम्मच रख दिया। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह से शैम्पू की खाली बोतलों के हिसाब से। एक शैम्पू की खाली बोतल लिए, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इसका रैपर भी हटा देंगे। तो ये देखें जी, रैपर भी हटा लिया है इस तरह से।
अब दूसरे से भी इसी तरह से रेपर हटा लेंगे। इसके शॉर्ट शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेते हैं। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, एक बड़ी कटिंग की है, एक छोटी की है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनका कैप नहीं उतारना, बस इस तरह से इनको लगा देना है। अब स्टेपलर के साथ इन्हें हम पिने लगा लेंगे। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा मनाज़िर रेडी हो गए हैं। तो अब जी पिने लगा ली हैं। अब इसके ऊपर मैं 2 फ्लावर लगा लूँगी छोटे छोटे। दोनों बोतलों को नीचे से ग्लू के साथ जोड़ लूँगी और ऊपर इसके फ्लावर लगा लेंगी। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त मनाज़िर रेडी हो गए। इसमें मैंने ब्रश रखे हैं, टूथपेस्ट रखा है। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे।